जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 22 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट नंबर होगा वो होगा 23। चलिए देखते हैं सेट नंबर 23 का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देख सकते हैं, आपका ये मैथ का प्रश्न है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जीके जीएस का क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है ये है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा और स्पंज उपयुक्त में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो वो आपका हाइड्रा और स्पंज में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। स्पंज एक आकाशेरुकी डंडी पोरीफेरा संघ का समुद्री जीव है स्पंज। अगला प्रश्न है कि ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और जो मशरूम है वो है फफूंद यानी कि फंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और मशरूम में 84% प्रोटीन पाया जाता है। 84% मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बताना कि कौन सा कथन इसमें से गलत है, कौन सा सुमेलित गलत है। पहला है कि साइटोकाइनिन, तो वह टिश्यू कल्चर में उपयोगी, बिल्कुल सही है। एथिलीन ट्रांसवर्स वृद्धि में सहायक, ये भी सही है। जिब्रेलिन्स रिंग संरचना में वृद्धि, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है कि 2,4-D एंड 2,4,5-T ट्रांसपीरेशन विरोधी, यही गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्या खरपतवार नाशी है, ये आपका ट्रांसपीरेशन विरोधी नहीं, यहाँ क्या होगा खरपतवार नाशी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन अनिषेक फलन प्रेरित करता है? वो करता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन करता है, क्या करता है ऑक्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑक्सिन हार्मोन फलों को गिरने से बचाता है। और ये जिब्रेलिस जो है ये कि फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहन का कार्य करता है? तो वो करता है आपका फ्लोएम। जैव पोषक वाहन का कार्य कौन करता है? वो करता है फ्लोएम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वो मिलती है वसा। वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है कि मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ पर होता है? तो जो निषेचन होता है वो डिंब वाहिनी नलिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या शामिल होता है? मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत जो शामिल होता है वो होती है प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो वो भारत आपका है 42वें स्थान पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। और भारत का स्थान है 42वां। और जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 7वां। जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 7वां स्थान पर है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 4था। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान है 85वां।
अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। क्या था लैंडर का नाम? विक्रम था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और क्या कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 में प्रज्ञानम का जो नाम था वो क्या था? प्रज्ञानम का नाम आपका था रोवर। प्रज्ञानम का नाम था रोवर। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था वो LV-M3 और M4 द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने की खुशी में प्रधानमंत्री द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, आपका मैथ का प्रश्न है। इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। गलत कथन को बताना है। पहला कि शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, यही गलत है। नहीं, शिराओं में दाब जो धमनियों की तुलना में कम होता है, अधिक नहीं होता है। अगला है कि नीलई संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है और नीलई शीतलन के दौरान दाब को अनुशीतलन दाब कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। समान प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला कि इस दाब को इस फेगमोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, ये भी सही है। इसका जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है? नहीं हो सकता, ये गलत है। बाकी तीन ऑप्शन सही है कि प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है, बिल्कुल सही है। तनों के टुकड़ों से प्रजनन हो सकता है, ये भी सही है। पौधों से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं आपका है न्यूमेरिकल का है। इसका सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं होता, तो हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, वहां से जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है कि अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका परजीवी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल वाहनों की अधिकतम अनुमेय धुआं घनत्व कितना होता है? तो वो होता है आपका 65 HSU, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है ये भी आपका न्यूमेरिकल का है। PDF हम दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप हल कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव पदार्थ के सब लेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा रसायन का हम प्रयोग करते हैं? वो करते हैं जल में फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं ये मैथ रीजनिंग का है। इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति जिस पर समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख उत्कीर्ण है की ऊंचाई कितनी है? तो वो ऊंचाई है आपका 35 फीट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित शिलालेख है और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। अगला है कि किस तिथि को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया था? वो किया गया 1 दिसंबर 1963 को, और वह 13वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न ये आपका देख सकते हैं किसका है, ये मैथ रीजनिंग का है। इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप हल कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी लेंस के किसी भी वक्र तल की त्रिज्या का 2/3 गुना है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? इसका भी आप जाकर के सॉल्यूशन PDF से कर सकते हैं, ताकि आपका न्यूमेरिकल भी बना रहे, जो कि एग्जाम में 2 से 3 न्यूमेरिकल आएगा ही। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि 4.25 ग्राम अमोनिया में कुल अणुओं की संख्या क्या होगी? कुल अणुओं की जो संख्या होगी वो होगी आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.5 × 10⁻23।
अगला प्रश्न है कि यदि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? समजातीय श्रेणी की जो अंतर होता है वो होता है CH2। देखिए किस ऑप्शन में CH2 का अंतर है, वो है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 यहाँ कार्बन 2 तो एक का अंतर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 5 है, तो 2 का अंतर हो गया। अगला प्रश्न ये भी आपका न्यूमेरिकल है, PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके हल कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को निम्न में से क्या कहते हैं? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि निम्न में से धातुओं में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी कि मैग्नीशियम, जो एल्युमिनियम और मैग्नीज है ये गलत है। एल्युमिनियम और क्या होता है? मैग्नीशियम। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है, ना कि एल्युमिनियम और मैग्नीज। अगला कि निम्नलिखित में से कौन क्षार नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी C2H5OH, ये क्षार नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर 1 NaOH, KOH और NaH4OH ये सब क्या है? ये सब क्षार है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं क्या है, ये आपका है रीजनिंग का प्रश्न, इसका PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। अगला है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाइकनाल कहाँ स्थित है? वह है पालनी हिल्स में, और पालनी हिल्स कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है तमिलनाडु में। अगला है कि फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो फुलकारी कढ़ाई आपका है पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका किसका प्रश्न है, ये आपका है मैथ का, PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, कि संयुग्मित डिकेटोन बेंज़ोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करता है? तो वो करता है आपका क्रोमिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? तो वो सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? वो करते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है आपका, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल का है, कि किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? जहाँ बराबर क्या होता है? R/2। R का मान दिया 20, 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा -10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? वो करता है चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। बाकी बात चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और चालक का तापमान पर करता है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही गुणधर्म की पहचान कीजिए। सही गुणधर्म इसका क्या होगा? वो होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, भी सही है। ये बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, ये गलत है। चौथा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी, ये भी सही है। बाकी 5 गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं आपका, ये आपका किसका है? रीजनिंग का प्रश्न है, PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों द्वारा जोड़ता है? वो जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है आपका जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में है रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो वो 8 मई को मनाते हैं। अगला है प्रश्न, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का है,
इसका PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? वो करता है ऑप्शन नंबर सी, चालक, मिश्र धातुएं और विद्युत रोधक। अगला कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की चाल अपवर्तनांक बराबर क्या, निर्वात प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है तो हीरे में प्रकाश की चाल आपको बताना है। तो यहाँ से कर लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और भागा दे देंगे 2.42 से, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि विद्युत मोटर में विद्युत के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर बी, कि इसका परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत। अगला है कि अपवर्तनांक म्यू, हवा में प्रकाश की चाल सी और माध्यम में प्रकाश की चाल भी में सही संबंध क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि हवा में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि अवतल दर्पण को, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होगा। अगला प्रश्न ये क्या है, दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उसका कुल प्रभावी प्रतिरोध 120 होता है और उन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम होता है। तो दोनों प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि प्रत्येक जो है कि 60 ओम का होगा। श्रेणी क्रम में होगा तो 60-60 जोड़ देंगे, 60-60 जब जोड़िएगा तो 120 ओम हो जाएगा, और जब क्या समांतर क्रम में रहेगा तो क्या होगा 60 × 60 अब बटे 60 + 60। हल करने के बाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि कोई वस्तु 0.6 मीटर है तो उत्पन्न आवर्धन बराबर क्या होगा? उत्पन्न आवर्धन जो m बराबर होगा वो होगा F/F - U। F यानी फोकस दूरी कितना है, अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा, -0.5 बाय -0.5 और माइनस का क्या हो जाएगा 0.6। इसको जब हल करिएगा तो वो आ जाएगा आपका -5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला कि रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है, रेडियो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वह है विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं को समर्पित है? वह है आदिनाथ को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्थो जया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो और लाते रहें। और किस का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। इसमें फुल डिटेल के साथ PDF दिया गया है, आप जाके सेट प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।